Good morning, students. So, today we are going to talk about the activities. What are the activities we are doing in the business? So, today we are going to talk about the two activities. What is the difference between these two activities? Two activities is what? The first activity is what? The economic activity, and second is non-economic activity. First of all, we talk about non-economic activity. That activity where we are doing some activity but not in the motive of profit or earning something. Let's see. The first one is a social. Social? Today, the every people and every students know the social. It means work for the society, work for the welfare. इस पैंडेमिक में कि जब से कोरोना आया है तो इस समय जो सोशल वेलफेयर की बात हो रही है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने से जितना बन पा रहा है एवरी इंडिविजुअली जितना भी उनसे हो पा रहा है वो आज की डेट में कर रहे हैं. कोई सोसाइटी में किसी को खाना खिला रहा है, कोई सोसाइटी में कोई किसी को कुछ बांट रहा है. और अगर अपर लेवल की बात करें तो कुछ लीडर्स हो गए या फिर जो भी पुलिसमैन हो गए या अदर आर्मी मैन या स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, वो कुछ ना कुछ जो अपने जहाँ तक हो सकता है उनसे वो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो पीएम केयर फंड में ट्रांसफर कर रहे हैं. हर तरह से हर कोई ना कोई किसी ना किसी वे से एक तरह से सोशल वेलफेयर करने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग जो कि परेशान है, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको उससे उबारा जाए. देयर इज नो मोटिव फॉर द अर्निंग मनी. वी विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस. एवरीवन हेल्प्स द अदर्स. सेम वे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रिलीजियस है. रिलीजियस आजकल सब लोग किसी न किसी रिलीजियस में बिलीव करते हैं. वैसे तो कहते हैं ना गॉड इज ऑलवेज देयर, मतलब हर जगह भगवान है. सबकी अपनी अपनी आस्था है, कोई किसी को कह के मानता है, कोई किसी को मानता है. बट रिलीजियस इज अ यूनिट, मीन्स इट्स अ यूनिक. सब एक धर्म है, चाहे वो हिंदू सिख ईसाई हो. तो अगर हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड, तो जो रिलीजियस है तो रिलीजियस में क्या करते हैं, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं मंदिर गया और मंदिर में मैं जैसे ही मंदिर पहुंचा, आगे भगवान के दर्शन किए. दर्शन करने के बाद आगे जैसे ही मैं वहाँ से बाहर आ रहा था तो साइड में लिखा हुआ था दान पेटी. तो मैंने उसमें 100 रुपीज़ डाल दी. इज इट? क्या वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? नो. We have not done as a profit earning motive. So that is religious activity. Now last one is what? Is a parental activity. What is that? It is our responsibility. If we are doing something for their parents, that's our responsibility, not the intention to get benefit in future. It's our duty, it's our responsibility कि we take care of our parents. If let's an example कि जैसे कि अभी पैंडेमिक चल रहा है तो ऐसे केस में सैलून बंद है, और सैलून बंद है तो सबके बाल हो गए या ब्रेड्स बढ़ रहे हैं. तो इसी में मैंने क्या करा, अपने फादर का जो ब्रेड है, मतलब जिसे कहते हैं दाढ़ी, उसको घर पे बना दिया अपने आप, और हेयर्स भी अपने आप कट कर दिए. क्या इसके एवज में मुझे जो पेरेंट्स ने शाम को आए और बोला कि अच्छा अजय ये लो 100 रुपीज़, मैंने रिसीव ले लिए. क्या ये प्रॉफिट मोटिव काम था? नहीं. पेरेंट्स ने अपने खुशी से हमें दे दिया. तो ये क्या हमारे पैरेंटल रिस्पॉन्स.
लव से हमें दे दिया। पेरेंट्स टेक अनदर एग्जांपल। मेरे ग्रैंडफादर आए थे विंटर में, तो ग्रैंडफादर आए थे, जैसे ही घर में आए, बैठे, बातचीत की हमने, और जब वो जाने लगे, जैसे ही मैंने उनके फीट छुए, तो उसके बाद उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ निकाल के दिए। क्या मैंने प्रॉफिट मोटिव के लिए उनके फीट को छुआ था? नो, इट्स आवर ड्यूटी। तो जो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, जो ऑल एक्टिविटीज नॉट फॉर द sake of the benefit, so these all activities are comes under the non-economic activity. Okay, understood? Now we will talk about the economic activity in detail. What are the difference between the business, profession and employment? Now we talk about the difference between the business, profession and employment. So first of all we talk about the business, second then the profession, and third is employment. Okay, now you see, first is what the basic is mode. What mode is required, क्या मतलब बिजनेस कौन सा करेंगे, प्रोफेशन कौन सा स्पेशल प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जा रहे हो आप, या आपने कौन से एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कहाँ पे आपको जॉब करनी है, किस सेक्टर में जॉब करना है, तो ये मोड क्या है। तो बेसिकली मोड क्या है, बिजनेस का जो पहला मोड है, जिसमें कि हम कोई भी बिजनेस करना है, तो उस बिजनेस को करने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती है, जो एग्रीमेंट होता है बेसिकली, जो कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हमें वो अथॉरिटी मिल जाती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या जरूरत पड़ी, रजिस्ट्रेशन। सेकंड, अगर बात करें प्रोफेशन में कि क्या मोड है, तो इसमें आपको मेंबरशिप की बात होती है। मेंबरशिप में आपको, जैसे कि आपने स्पेशल एजुकेशन लिया है, तो उसमें एक आपको मेंबरशिप मिल गया, नाउ यू आर अ डेंटिस्ट, या यू आर अ डॉक्टर, या यू आर अ टीचर एज अ प्रोफेशन। और नेक्स्ट जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में हमें कहीं भी अगर जॉब करना है, कहीं भी जॉब करने के लिए जाना है, किसी भी फील्ड में हो, तो सबसे पहले हम वहाँ जाते हैं, हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। Now you are appointed as a profile of this job after the getting the appointment letter. If you talk about the second point is what nature of work. What is the nature? Nature means तो हमें पता है प्रकृति, तो वही किस टाइप का बिजनेस करना है आपको। तो यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम बिजनेस में। इट मीन्स यहाँ पर हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके वहां से वो होलसेल को सेल कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का सर्विस देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग टू डोर टू डोर। सेम अगर हम बात करें प्रोफेशन में, तो नेचर ऑफ वर्क क्या है प्रोफेशन में, एक्सपर्ट सर्विस। एक्सपर्ट सर्विस में कि जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ट्रीट कौन करेगा, डॉक्टर, बिकॉज ही इज अ स्पेशलिस्ट इन देयर प्रोफेशन। अगर हमें कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो किसके पास जाना पड़ेगा, टीचर, वो भी एक्सपर्ट है, एज ए प्रोफेशन ही इज टीचर, ही इज एक्सपर्ट इन देयर सब्जेक्ट। सो अगर हम बात करें अदर फील्ड, so all the field are required a specific expert service. Now last थर्ड वन में सेकंड पॉइंट जो हमारा मोड नेचर ऑफ वर्क है, वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपको एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी आप गए हैं एज ए एम्प्लॉय, आपको उन्होंने हायर किया है या अपॉइंट किया है, तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मे बी सम ऑर्गेनाइजेशन यू हायर यू फॉर द 1 year, maybe some organization hire you on the contract basis, up to the requirement, जब तक उन्हें नीड हो तब तक के लिए वो उन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट डील करा लिया है, जिससे कि थ्रू आपको काम करना है, मैथ्स पढ़ाना है, या फिर आपको हॉस्पिटल में तो आपको फिजियोथेरेपी देखना है, या फिर कोई कॉलेज में है तो कोई लैब देखना है, मतलब एज पर जो कॉन्ट्रैक्ट में आपसे साइन करा लिए वही आपको एज ए नेचर ऑफ वर्क होगा आपका वहाँ पर। अगर बात करते हैं थर्ड वन इज द क्वालिफिकेशन। Nowadays everybody are focusing on the qualification. Nobody will
डिनाई दिस। सभी लोग, सभी कैटेगरी के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, सब लोग फोकस करें क्वालिफिकेशन की तरफ कि हम अधिक से अधिक क्वालिफिकेशन लें। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं जरूरी कि वो क्वालिफाइड हो तभी बिजनेस कर सकता है। नो, इफ ही वांट टू डू बिजनेस ही कैन। इट डजंट मैटर कि वो क्वालिफाइड है या उसने एजुकेशन प्राप्त की है या नहीं की है, तो बेसिक्स नॉलेज तो सबके पास है। और अब बात करते हैं प्रोफेशन में कि क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन इट इज मस्ट, बिकॉज विदाउट क्वालिफिकेशन वी आर नॉट अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड। चाहे डॉक्टर ले लो, चाहे इंजीनियर ले लो, चाहे टीचर ले लो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में ले लो, किसी भी सेक्टर में अगर हम बात करेंगे अगर एज ए प्रोफेशनल वो काम कर रहा है तो उसके लिए इस एक्सपर्टीज और उसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, आगे बात करें एम्प्लॉयमेंट में। इज रिक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन? yes, everybody need to required to qualify the many exam or test, many way बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके की थ्रू आपको वो ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हैं। तो यस, विदाउट क्वालिफिकेशन वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉयमेंट, वी आर नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन द कंपनी और एनी फॉर द एनी प्रोफाइल। So yes, it is required in the employment. Now fourth one, अगर fourth one की बात करें हम capital investment, तो capital investment, capital, what is capital? Capital is all about the investment, means जो पैसा आपने one time लगाते हैं। मान लो मैंने कोई ऑफिस खोला, उस ऑफिस को खोलने में सबसे पहले मैंने वहाँ पे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो दैट इज आवर कैपिटल। वो पैसा मैंने पूंजी लगाया है, वो एसेट्स में पैसा मैंने खर्च किया है, जिससे कि मैं अब यहाँ से बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो पैसा हमने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लगाया, कोई भी काम करने से पहले लगाया, तो दैट इज हमारा कैपिटल, दैट इज कैपिटल। वो हमारा क्या कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है। तो अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें एज पर बिजनेस, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा करने जा रहे हैं आप। अगर कोई स्मॉल बिजनेस है तो स्मॉल कैपिटल लगेगा, और अगर बिग बिजनेस है, बड़ा बिजनेस कोई करने जा रहे हैं, तो उसमें मोर कैपिटल लगेगा आपको। एज पर कैपिटल की बात करें अगर प्रोफेशन में, तो लिमिटेड कैपिटल है, क्योंकि किसी चीज को अगर एज ए प्रोफेशन आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, एज ए मान लो मैं अपना क्लिनिक खोलने जा रहा हूँ या मैं कोचिंग सेंटर खोलने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको कि मेरे को एक प्लेस को डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ये चीज़ों की, ये इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। नन एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं लगता। इफ आई एम फॉर द जॉब, द कंपनी विल हायर मी और ऑर्गेनाइजेशन विल हायर मी for the designation or for the post, I will go daily and do my job beginning. There is no capital required. बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, रिस्क। यस, रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज nowadays many of them are not are willing to take risk, because risk जो है वो हर चीजों में होता ही होता है। अगर आप किसी चीज के बारे में करने सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो अगर आप पहले से ही सोच लेंगे या ये नहीं ऐसा होगा या ऐसा होगा, तो आप फिर उस काम को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिस्क इज एवरीवेयर। जैसे देखते हैं हम बिजनेस में क्या है। यस, प्रॉफिट आर अनसर्टेन। यस, रिस्क है बिजनेस में, कई बार प्रॉफिट नहीं होता है। इसी में अभी एग्जांपल ले रहे, अभी जो सिचुएशन चल रही है पैंडेमिक कोरोना की वजह से, बहुत लोगों के बिजनेस, जो छोटे बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, बिग बिजनेस है, वो इस समय क्या, उसमें उनको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका बिजनेस में उन्होंने कैपिटल भी लगाया, सब चीज करा, लेकिन उन्हें क्या, अनसर्टन प्रॉफिट नहीं होगा। उसी तरह कभी कभी होता है, कई बार बिजनेस में प्रॉफिट नहीं भी होता है, कई बार अनसर्टन प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मान लो हम अगर मेडिकल फील्ड में जाने, मेडिकल फील्ड की बात करें,
तो अभी अनसर्टेन प्रॉफिट हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ थिंग्स जो मेडिकली इन्वॉल्व हैं वो बिके हैं आज की डेट में। उसके बाद बात करते हैं प्रोफेशन में। तो प्रोफेशन में रिस्क क्या है? रिस्क ओनली फी। फी तो आपको ट्रीट करने पे मिलेगा, आपने डॉक्टर ने ट्रीट किया तो उसके ब्याज में उसको फी मिलता है, जो भी उसका चार्ज होता है। और इसी तरह हम अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट में, तो एम्प्लॉयमेंट में फिक्स होता है, क्योंकि हम अगर आज जा रहे हैं तो हमने अगर अप टू द ऑल 30 डेज ऑफिस गए हैं या 30 डेज हमने अपना अटेंडेंस हमारी फुल है, तो जितना हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमसे बात हुई थी कि पर मंथ आपको इतना पे करेंगे, तो वो एज पर हमें फिक्स उतना पे करेंगे। नाउ द 6th one is the transfer of interest. What is the transfer of interest? Transfer means something to give them to the others. किसी और को हम ट्रांसफर कर दें, तो इसमें हम बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी है कि हमने कोई चीज किसी चीज का बिजनेस किया था, वो बिजनेस स्टार्ट किया, बट एट द एंड की हम नहीं चाह रहे कि इसको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो वी विल ट्रांसफर दिस बिजनेस टू द अदर पर्सन। Now if we talk about the profession, not possible. Because I am an engineer, I am a doctor, or I am a teacher, so how can I transfer their education, how can I transfer their knowledge to the other? So it is not possible in the profession. Same way it is not possible in the employment. How? If my job is teaching maths in the school, uncertainly other day I will tell him ki I will not come from the tomorrow, so there is any replacement of me at a time? It's not possible. Take another example. If I am teaching in any institute, so all the students are in my style of teaching. जैसे कि मैं कहीं अपना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाते समय जो बच्चे हैं वहाँ पर, तो बच्चे तो आते हैं, और कई बार क्या होता है बच्चे इसलिए आते हैं कि वो सर वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए वो बच्चे आते हैं क्योंकि उनका जो स्टाइल ऑफ टीचिंग है वो उनकी ईजिली समझ में आ जाता है। तो अगर उनके ऑनर ने कह दिया कि नहीं कल से वाले सर नहीं आए, दूसरे सर आएंगे, तो क्या वो बच्चे आएंगे? क्या वो इंटरेस्ट लेंगे पढ़ने में? नहीं लेंगे। तो इस केस में क्या होता है, यस यहाँ पर क्या है, नॉट पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर दें। लास्ट है रिवॉर्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड, सब लोग जब रिवॉर्ड सुनते हैं ना, दे गेट द स्माइल, इट मीन्स समथिंग दे विल गेट मे बी सून और इन फ्यूचर, बट देयर फेस आर स्माइली। सो अगर बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में प्रॉफिट जो है एक रिवार्ड है, कि जब हम कुछ चीजें पैसे लगाते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, तो उसमें अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वी विल गेट द सेटिस्फैक्शन। हमें बहुत अंदर से संतुष्टि होती है कि नहीं, हाँ मैंने भैया पैसा लगाया था, मेरे को यहाँ पे फायदा हो गया। वही बात करते हैं अगर प्रोफेशन में, तो रिवॉर्ड वाइज आपकी क्या है, फी है, या आपका जो भी आपको चार्जेस जो आपने लगाए हैं उसमें आपको वही फीडबैक मिलते हैं आपको। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें रिवॉर्ड हमारी सैलरी है, वेजेस है, या जो डेली काम करते हैं जिनको डेली वेजेस मिलता है वो उनके लिए रिवॉर्ड है, या जो मंथली जिनको मिलता है तो वो भी एक उनके लिए रिवॉर्ड है। इन द सो टुडे वी आर कंप्लीटेड द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्टिविटीज, economic and non-economic activity. Non-economic activity, those activities which we are not performing for the sake of profit, and the economic activity we are performing for the sake of profit. Watching only. Okay class, thank you so much and thanks for watching me.